तो मैं शास्त्री उदयराज चैतन्य आप लोगों के समक्ष में ये बहुत सुंदर कहानी लेकर के आ रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज समाज में मैं देख रहा हूं कि बेचारे गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। गरीब हर जगह ठुकराए जाते हैं लला। मैंने तो केवल यही सोचा कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। देखिए, गरीबों का कभी मजाक मत बनाओ, क्योंकि गरीब से ही इंसान अमीर होता है और अमीर से गरीब हो जाए समय का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सा समय आ जाए। पैसे वाले ना निर्धन की कदर करते हैं और तेवर इतने भगवान से न डरते हैं। तेवर तो इतने हैं कि भगवान से न डरते कि हम क्या कर रहे हैं। एक निर्धन की गाथा तुम्हें सुनाता हूँ, समझकर अपना किस्सा तुम्हें बताता हूँ। भगवान संसार में कमजोर सताए जाते हैं और बिना ही बात के दुनिया की मार खाते हैं, बिना ही मार के दुनिया की मार खाते हैं। प्रभु संसार में कमजोर सताए जाते हैं, बिना ही बात के दुनिया की मार खाते हैं, बिना ही बात के दुनिया की मार खाते हैं। भाइयों, तो गरीबी का मजाक रईस बनाते हैं। रईस गरीबों को कुछ समझते ही नहीं है। तो एक गरीब किसान था, उसके घर में एक बेटा था और एक बेटी थी। अपनी पत्नी के साथ में बहुत सुंदर तरीके से समय गुजारता था। घर में गरीब था, मकान नहीं था, झोपड़ी पड़ी थी। हुआ ऐसा कि एक गरीब किसान न हो सम्मान, दुखी दिल भारी, और घर में एक बेटा है कि ये कसुगढ़ सुकुमारी। एक बेटा और एक बेटी। पत्नी बड़ी सुशील सुंदर विचारों की पत्नी, गरीबी में बेचारा समय गुजार रहा है। घर में हुआ ऐसा वर दौलत नाय है पास गिर है उदास, सुनो अगारी सुनो अगारी। और बेटी की शादी हुई सोच दिल भारी। सोच रहा है कि भगवान मेरे पास में अगर पैसा होता तो मेरी बेटी जवान है, इसकी शादी हो जाती। बेटी की शादी न भाई सोच दिल भारी। किसान सोच रहा है कि भगवान मुझे गरीबी दी है, मेरे पास में इतना पैसा होता कि मैं अपनी बेटी की शादी कर देता, लेकिन करूं क्या। वो किसान बेचारा मन मार के रह जाता है। बीवी बच्चों के साथ में घर में समय बिता रहा है। सोच रहा है कि मेरी बेटी शादी के योग्य होने के लिए जा रही है, मगर घर में पैसा नहीं है। एक बात और सोची। क्या सोची?
अमीर रे जो काफी पैसा मारो। एक अमीर था गांव में, सोच रहा है वो गरीब, बाकी गांव में रहे अमीर रे जो काफी पैसा मारो। जाकी कई फैक्ट्री चल रही हैं पर दिल को भोरो भारो। गरीब के गांव में एक अमीर रहता था, उसकी कई एक फैक्ट्री चल रही थी, काफी पैसा था, पैसा वाला था, लेकिन वो अमीर बहुत ही भला था, बहुत ही अच्छे विचारों का था। लेकिन महाराज गरीब से आए के बोलो बात, और ये 2 बीघा जमीन दे दो, पैसा लाए साथ। और सुनो, तुम कर ले लली को ब्याह के बेटी सियानी है आई, तुम कर ले लली को ब्याह के बेटी सियानी है आई। अरे शादी है आई, लली है सियानी है आई रे, लली है सियानी है आई, तुम कर ले लली को ब्याह के बेटी सियानी है आई। गरीब के गांव में एक अमीर रहता था, कई एक फैक्ट्री थी, और उसकी फैक्ट्री के पास में उस गरीब का 2 बीघा खेत था। तो अमीर ने सोचा कि उसकी लड़की भी शादी के योग्य है, अरे हम उससे जाकर के कहेंगे कि वो 2 बीघा खेत हमें दे दे, तो हम अपनी फैक्ट्री को थोड़ा और बड़ा कर ले। तो गया गरीब के पास में और जाए के बोलो, ऐसो करो, ये जो तुम्हारी 2 बीघा जमीन है ना, पैसा साथ लेके आए हैं, तो मुझे दे दो, मेरा कारोबार और आगे बढ़ेगा, और तुम्हारी भी बेटी शादी के योग्य है, बेटी की शादी कर दो। मेरे भैया, और यहां तक हुआ है, गरीब कहने लगा, महाराज जब 2 बीघा खेती है, मेरे बेटा कहां रहेगा, क्या करेगा? तो अमीर कहने लगा, सुनो बात बनाए, बात जो है किसान बोलो, अरे हम रहे अपनों समय बिताई है। महाराज अरे तुम तो पैसा वाले हो और हम अपना समय बिता रहे हैं, हम रहे हैं समय बिताई है, काहे रहे मजाक बनाई है। और बेटे गरीब कहने लगा, महाराज अरे काय मजाक उड़ा रहे हो, मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो तुम, केवल 2 बीघा खेत वो भी आप लेना चाहते हो। और पर अमीर की सब गई बढ़ाई है। गरीब सोचने लगा, ये अमीर जरूर है लेकिन इसकी बढ़ाई सब लोग करते हैं, सब करें अमीर की बढ़ाई है, तब गरीब ने बात बताई है। गरीब कहने लगा है, महाराज सच बात तो यह है कि केवल 2 बीघा जमीन हमारे पास में है, वो भी हम आपको दे दें तो भला मेरा बेटा कहां रहेगा? जब इतनी बात अमीर ने सुनी तो अमीर आदमी व खेती के लालच में व जगह जो बाकी फैक्ट्री के पास थी ना, व लालच में कहा कि सुनो ये खेत जो है ना वो तो मेरे नाम कर दो,
और भाई रही बात शादी की, तो मेरा बेटा है, अपनी बेटी की शादी तो मेरे बेटा के साथ कर दो, मैं शादी कर लेंगे, ये जमीन हमारे नाम कर दो। किसान कहने लगा तो महाराज थोड़ा हमें समय दो, मैं घर जाके पूछ ले। उसी समय जब घर आया है वो गरीब, और अपनी पत्नी से पुत्र से जब सलाह मिलाई तो भाव ऐसो कि किसान घर में गयो, अरे पुत्र से सलाह मिलाई है, है। और 2 बीघा खेती में लली की बेटा वो सगाई है। बात ऐसे ऐसे है। उसी समय उसका पुत्र बोला, लला ने हामी भरी दीनी, हाय हाय, लला ने हामी भरी दीनी, बा किसान ने आए शादी लली की पक्की कर दीनी। तो गरीब ने आकर के अमीर के लड़का के साथ में अपनी बेटी की शादी पक्की कर दी। भाव ऐसो बेनामा तो कराई है, बेनामा तो कराई है, फिर शादी आई कर दई के बामरे दई डराई है, अरे गरीब किसान ने अपनी बेटी की शादी अमीर परिवार में कर दी। भाव ऐसो लली जब ससुरे में आई, बेटा शिवदीप, लली जब ससुरे में आई, अरे थी आदत की भली की बेटी अमीर घर आई, थी आदत की भली के बेटी अमीर घर आई। मेरे भैया परिणाम ये हुआ कि किसान की बेटी जब अमीर घर में बहू बन के आ गई है, लेकिन उस अमीर को बाकी में घमंड नहीं था, पर उसका जो लड़का था वो बहुत बड़ा घमंडी था। लड़का भी अकेला था, बहुत बड़ा घमंडी था। ये शादी जो थी बाके मन से ना आए भाई, मन से शादी ना आए भाई। सोचने लगा कि मेरे पिता ने जब जमीन के लालच में मेरी शादी कर तो दी है, परंतु कहां मैं और कहां ये, अरे हमारी लेवल की भी नहीं है, ये गरीब घर की रहने वाली, मैं अमीर का पुत्र हूं, अब पढ़ी भी नहीं है, क्या देख लिया। मेरे भैया सोचने लगा वो लड़का कि पढ़ी लिखी लड़की नहीं और लड़का पढ़ा तमाम, और
चर्चा जाके क्षेत्र में, जको दूर दूर तक नाम। लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन गरीबी वश गरीब ने लड़की को नहीं पढ़ा पाया। लेकिन एक बात और कहे माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है। अनपढ़ों की यही हालत होती है। बेटी कम पढ़ी है, लेकिन चरित्र की बहुत ही उज्जवल है। ससुराल में वो बेचारी जब पहुंच गई है तो बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। हुआ ऐसा, अरे बेटी की आदत देख के खुश है नर और नारी। परिवार वाले जब काम करता हुआ देखते बड़े खुश हैं। सोच रहे बारे भगवान, जाके मौके ले ऐसी लड़की धरी कहाँ आती। देखो सुंदर भी कितनी है और कितनी मेहनती है, कितनी उज्जवल आदत की है। वाह जी वाह। बेटी की आदत देख के खुश है नर और नारी। और घर से भले गरीब है पर लगती कितनी प्यारी। परिवार वाले सोच रहे घर से गरीब जरूर है, लेकिन वाकई में बहुत सुंदर आदत की है। महाराज का लड़का मन में करे विचार, और मेरे मन की नाई मिली के साथ पड़ेगी नारी। सैया पूछे गोजा हुलिया तेरी कैसे बिगड़ी। सैया पूछे गोजा हुलिया तेरी कैसे बिगड़ी। अरे कैसे बिगड़ी साफ बतलाए दे सजनी रे, साफ बतलाए दे गुजरी। सैया पूछे रूड़ा पूछे गोजा हुलिया तेरी कैसे बिगड़ी। मेरे भैया, वो लड़का सोच रहा है कि मेरा और इसका मेल तो कोई है नहीं। मैं पढ़ा लिखा हूं और ये अनपढ़। घर परिवार सब बड़ाई कर रहा है, लेकिन उस लड़का के मन से नहीं है। वो लड़का सोच रहा है कि भगवान या तो ये घर छोड़ के चली जाए, या जो जहर खाए के मर जाए। कैसे हूं जो हमारे जीवन से चली जाए, क्योंकि हम दूसरी शादी करना चाहते हैं। हम जैसे खुश ना आए भाव ऐसो। अरे बात बात पे मारू लगावे। अरे बात बात पे मारू लगावे। बात बात पर वो लड़का बहुत टॉर्चर कर रहा है उस लड़की को। सुलक्षणी को बहुत बहकावे। असीरू लाई नजर से बाको लावे। और अरे दुख से गरीबो गुजर चलावे। बहुत सुंदर है। मेरे भैया, वो लड़की घर में रहती है और बात बात पे वो अमीर का लड़का उस लड़की को बहुत टॉर्चर कर रहा है। वो दुखिया बिल्कुल किसी को नहीं बता रही है, क्योंकि भले घर की थी, गरीब जरूर थी लेकिन भली बहुत थी। किसी को नहीं बता रही है। लेकिन उस लड़का ने
कुछ दिनन के बाद में बस सुंदर तो हती है लला। भगवान ना जाने क्या हुआ कि उस लड़का ने कुछ समय के बाद में लड़की जब प्रेग्नेंट हो गई तो बेहा ने अमीर के पुत्र ने अरे प्रेगनेंसी की हालत में के छोड़ दई घर बारी। प्रेग्नेंट थी लेकिन प्रेगनेंसी की हालत में लड़की को छोड़ दिया उस लड़का ने। और प्रेगनेंसी की हालत में के छोड़ दई घरवारी और पी शराब उस लड़का ने के घर से दई निकारी। जब घर से निकाल दी तो वो लड़की अपने पिता के घर पहुंच गई। भाव ऐसो महाराज पहुंच गई अपने पिता के पास और भैया की खेती बिक गई और पूरी भई निराश। भैया बबुला ने बेटी को हाय हाय गलो लगायो है। भैया बबुला ने अपनी बेटी को गले लगायो है। अपनी बेटी को गले लगायो है। मेरे भैया जब उस लड़का ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है, गर्भावस्था में वो लड़की अपने पिता के घर पहुंच गई। पिता ने गले से लगा लिया और बताया उस बेटी ने कि बाबुल मेरे पति ने और कीनो हमें निराश। भैया की खेती बिक गई पर पूरी भई न आस। पिताजी मेरे भैया की खेती तक बिक गई लेकिन मेरी आस पूरी ना है भाई। भैया ने अपनी बहन को गले से लगा लिया, कहा दीदी रोइयो ना, तुम्हारी शादी मैंने खेती बेच करके इसलिए कर दी थी क्योंकि तुम अच्छे घर में पहुंच गई थी। पर उस अमीर के लड़का ने अपनी बहन को समझाने के बाद में और वहां से उठा अब अमीर के पास पहुंच गया, पैरों पर गिर गया, कहने लगा मेरी बहन को इतना दुख क्यों दे रहे हो, घर से न निकालो। उसी समय मेरे भैया अरे धक्का मार के दो है भागाई। अमीर के लड़का ने अपने साले साहब को धक्का मार के दो है भगाई। तेरी बहन मुझे चाहिए नहीं। गरीब के पुत्र को अमीर ने भगा दिया और कहने लगा चला जा तू यहां से, ऊंचे स्वर में मत बोलना, तेरी बहन मुझे नहीं चाहिए। बेचारा चला गया वहां। बहु ऐसो बाने
लड़का ने जब दूसरा विवाह किया है, लेकिन किस्मत की बात, समय की बात, दूसरी वाली जो पत्नी थी वो बहुत चतुर रहे। और चतुर ही ना है, पैर की हिली हिलाई हती ललाव। हाँ, अब वह लड़की दूसरी वाली बड़ी चतुर है और अपने साले को यानी पहली विवाहिता पत्नी के भैया को उसने धक्का मार के घर से भगा दिया। दूसरा विवाह जब कर लिया है तो परिणाम ये हुआ कि दूसरी पत्नी ने उस लड़का को बहुत जल्द अपने कब्जा में कर ला। और कब्जा में क्यों न कर ले, पति 1 नंबर ही और पत्नी 10 नंबर है। हाँ, कब्जा में कर ले। भाव ऐसो के हुस्न पे करे गुमान नारी। जो सवेरे ही लला मुँह हाथ धोए और लिपटिक लगाए और भोयों सेट करके मैं पत्नी ने, अरे हुस्न पे करे गुमान नारी, वो इंग्लिश में बतलावे। और जितनो घर को काम पति पे लड़की वो करवावे। दूसरी वाली पत्नी ने पति पे कब्जा कर लिया, अपने बस में कर ले। भाव ऐसो, अरे सीधी सादी छोड़ दई, अब सारो हुक्म बजावे। सीधी सादी भगाए दई, अब वे का करते पता है, सवेरे हो तो चाय बे बनाए, रोटी बे करे, झाड़ू पोंछा, यहाँ तक पत्नी के कपड़ा धोए दे। हाँ, अरे सीधी सादी छोड़ दई, अब सारो हुक्म बजावे। बन के मजनू सुबह शाम नारी के पैर दबावे। अब तो पैर दबाने लगो। अरे सारी रईसी निकल गई, सब रईसी निकल गई, बाकी सारी रईसी निकल गई, सर धुन धुन के पछतावे। और वो सारी बातें भूल गयो, नारी की टहल बजावे। दही वाले 4 दिन में ही। हाँ, और उठा तखन आदेश देते है, बैठ का कर तो चलो झाड़ू लगाओ। कल हमने अनाव तो कपड़ा से वॉशरूम में पड़े, धो लो जाए के। हमारा पेटी और हमारी के राखियो कीमती है। अरे सारी रईसी निकल गई, अरे नारी की टहल बजावे। सारी बातें भूल गओ, सर धुन धुन के पछतावे। मेरे भैया दूसरी पत्नी के चक्कर में पड़ के तक कसूदो हुई हो। पहली पत्नी तो बेचारी सीधी साची थी। इसे ही तो कहते करनी का फल, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जैसी करनी करी है, फल तो मिलेगा मिलेगा। चतुरा नारी पलने पड़ गई। हाँ, दूसरी वाली पत्नी ने उस लड़का को अपने कब्जे में कर लिया और सारे घर का काम करा रही है। और उधर पहली पत्नी ने क्या करो, क्योंकि जब गई थी तो प्रेगनेंसी की हालत में थी। कुछ समय के बाद में
गरीब थी बग पैदा भोए कुलाल करे मजूरी रात दिन वो रही पुत्र को पाले। बाकी गर्भ से पहली पत्नी के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लो। गरीबी की हालत थी, मजूरी करके अपने बेटा को पाल रही है। बहु ऐसो उस बेटी ने अरे अपने बेटा के ऊपर दीनी सबकी याद भुलाई। मजूरी करने के बाद बेटा को बहुत प्यार करती है, पाल रही है अपने पुत्र को। अपने बेटा के ऊपर गई है सबकी याद भुलाई और करे मजूरी रात दिना। अरे सुनो बहनी और भाई, उसकी कोख से पहले वाली पत्नी के गर्भ से, गरीब की बेटी के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया है और वो बेटी मजूरी करने के बाद अपने बेटा को पाल रही है। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता चला गया। धीरे धीरे बेटा जब कुछ बड़ा हुआ, एक दिन अपनी मां से बोला, मम्मी एक बात बताओ हमें, मैंने जब से देखा है केवल तुम्हें देखा है, लेकिन पिताजी नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो एकदम से आंखों में आंसू भर के बदुखिया बोली, लला सुनो, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मेरो ले गो करम बेटा और पिता तेरो छोड़ गया रे बेटा, रे पिता तेरो छोड़ गया रे बेटा। मेरो ले गो करम बेटा, पिता तेरो छोड़ गया रे बेटा। लाला तो मालूम है, केवल मेरे पीछे, केवल मेरे पीछे तेरे नना की खेती बिक गई। केवल हमारी शादी के पीछे तेरे नाना की खेती बिक गई। मेरी शादी में सब लिखी गई। अरे निकलो भाग मेरो खोटा, पिता तेरो छोड़ गया रे बेटा। मेरो ले गो करम बेटा, पिता तेरो
तुझे नहीं मालूम है कि जब तू पेट में था तभी मुझे घर से निकाल दो तो। और बेटा ना ही सुख मेरे जीवन में, मौज उड़ाई सोते आंगन में। बेटा ना ही सुख मेरे जीवन में, मौज उड़ाई सोती आंगन में। ऐसो लगो समय को झपेटा पिता तेरो छोड़ गया रे बेटा, रे पिता तेरो छोड़ गया रे बेटा। मेरो ले गो करम लपेटा पिता तेरो छोड़ गया रे बेटा, पिता तेरो छोड़ गया रे बेटा। वो दुखिया मैया कहने लगी है लाला तेरे पिता ने हमें तभी छोड़ दिया था जब तू पेट में था। इधर गरीब की बेटी ने अपने बेटा को समझा रही है और समझा बुझा करके कहा कि लाला मेरी जीवन में अब सुख कहाँ है। लेकिन उधर वो दूसरी वाली पत्नी के साथ में मौज उड़ा रहा है। लड़का सोचने लगा अब सब कुछ ठीक है, जब देखो पढ़ी लिखी है और भगवान की दया से सुंदर हुए है, सब बिल्कुल सही है। और वो दूसरी वाली जो पत्नी थी ना बका सोचने लगी मालूम कि कहाँ जी और कहाँ हम देख रहे हैं ना इन्हें बोल बे किया कल ना है, ये तो बेकार है ना। अब देखो ना सकल सूरत के हुए अच्छे ना लगते हैं, मुंह पे जला 12 बज गए लला देखो ना। तो वो दूसरी वाली जो पत्नी थी वो सोचने लगी, क्या सोचने लगी, अरे सोचे दूसरी घर बारी और भोंदू मिल गए मोए भरता। दूसरी वाली सोचने लगी कि भगवान ने मेरी किस्मत में का लिख दो, ये तो कतई सिर रही है। देखो ना नाग नासिक को जारी कर कलकत्ता को जा रहे जलगते ज्यादा ज्यादा 2-3 और ही पकड़ेंगे तो हमें लगते है ना। सोचे दूसरी घर बारी भोंदू मिल गए मोए बरतान। लेकिन शिवदीप लला एक बात और बता ना, मैं मारी खुशी के मारे वो रही सको लड़का पहली वाली पत्नी से तो मान लो हिसाब किताब दूरी हुई जाओ, अब तो पौआ लगाने लगो। हाँ क्योंकि जो पैसा चाहिए कहाँ, जैसे करोगे तैसे ही तो भरोगे। हाँ भाव ऐसो पी के आवे जो शाम को पौआ, पी के आवे शाम को पौआ और मेरे संग में लागे जू कौआ। अपन को शीशा में देख ले और पति को देखे जगह तो एक तो जो पौआ पिए तो है, पौआ पी पी के जाके मुंह पे तो 12 बज गए। और देखो ना हम कितनी सुंदर हमारे ढिंगा बैठी अच्छा लगती है, बगुला के ढिंगा कौआ बैठी हो। हाँ ए पी के आवे जो शाम को पौआ और अरे मेरे संग में जू लगा तू एक कौआ। जैसे नी को मेरे गांव को नौआ, जैसे अछूत
के ना भैया, ये मोह नहीं अच्छे लगे और इनके संग हम देख लियो कौन हो गए। हाँ और सुनो राहुल, बात जब बात की है ना, चलो कोई बात ना, जे कम सुंदर होते तो चल जाती बात एक और हो ना। अरे लागे मेरे पिता उमर के, हाँ लागे मेरे पिता उमर के, और हंस रहे नर नारी नंगर के। कितने सुगर हमारे मैके में देखा जाए कि हमारे भैया और हमारे परिवार वाले कितने कितने सुंदर हैं, और जिन्हें तो संग ले जाए मैके तो जो लगती है कि जब हमारे बाप जा रहे हैं। हाँ कितने सुगर मेरे पीहर के, अरे यूं कह के किलकारी भौंदू मिल गए मोए भरता। अरे सोचे दूसरी घरवारी भौंदू मिल गए मोए भरतार। दूसरी वाली पत्नी ब्याह होए सालू ना है भाई, तोलो घर में हिसाब किताब बनन लगो, आंधी तूफान आने लगे, भूमिका बनन लगी। हाँ भाव ऐसो दूसरी वाली घरवारी रहे ना, सोचन लगी अब चक्कर है ना कि जे कहाँ हम और कहाँ जे, इन्हें तो अकलियू ना आए, और ये हमें देखत में तो लगता है कि पढ़े तो लगता ही ना, कतई पढ़े ना लगते हैं, बोल चाल से ये पता लगता है कि ये पढ़े लिखे ना आए। लड़की को ना भोजन नी को लगे, अब क्यों लगे तो पहले उन्हें भोजन उनके संग ना नी को लगा, तो बाय इनके संग ना लगे रहो। ना भोजन नी को लगे और दिल में अधिक विचार, और यही सोच के नारी ने कर लो शिवदीप से प्यार। जब बहुत बुरी अटकी सीलू, हाँ बस दूसरी वाली औरत ने बस सोचने लगी जे हमारे लायक नौए, माने पड़ोस में देखो जू बड़ो चमकत है, अब छोड़ो ना इन्हें पति को, छोड़ो इन्हें, अब हिसाब किताब यानी पड़ोस में जाके एक लड़का से उस लड़की का हित हो गया, उस औरत ने किसी और से हित कर लिया, हुआ ये वो औरत अरे ले धन माल भागी गई नारी, बिगड़ियो खेले। लक्की भैया भाव ऐसो ले धन माल भागी गई नारी, करके काऊ और से यारी, एक दूसरे से दोस्ती करके और रात में जो धनमाल हो तो सो निकाल लो ने आराम से, और बुरारे 3 बजे निकलिए पे भोंदू सुवता ही रही है। अरे थी पद चलन भात वो नारी, कर गई उस लड़का की ख्वारी, धीरे 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 समय यूं ही गुजरता चला गया।
एक दिन क्या हुआ, कुछ लड़की ने एक लड़का से परिवार में हित कर लिया, प्रेम हुई और अनेक ना वे अपनी छत पे ठाड़े हो के उन्हें देखें और वे अपनी छत पे ठाड़े हो के उन्हें देखें। अब फोन करने में हिसाब उनको बनी गो और रात के 3 बजे वो लड़की धनमाल हथों से निकाल के वो लोड़ा के संग भाग गई, चली गई, उस लड़का के संग में भाग गई। अब सवेरे जब उठो और घर में ना मिली, सोचने लगे अरे राम राम जू का। और वे दोनों जाए के शहर में जाए कमरा लेके रहने लगे। वहां से उस लड़की ने तो एक चतुराई और कर ली थी, वह दूसरी वाली पत्नी ने धीरे धीरे वो लड़का से घर अपने नाए कराए लो, कुछ गाड़ी घोड़ा आते बेऊ कराए ले और फैक्ट्री हती सो नाए कराए ले अपने। वह दूसरी वाली ने पैसा की तो कमी है ही ना, अब क्या कमी है। वह कमरा लेके रहने लगी और धीरे धीरे वहां से वो जायदाद बेचने लगी। बाओ ऐसो अब वो लड़का रोने लगा, सोचने लगो अब क्या करे। अरे करके पहली पत्नी की याद, अब आई भाई पहली पत्नी की याद कि भगवान जा से बढ़िया तो बहे अति हमारी जाने तो बंटे ही हरकत दो। करके पहली पत्नी की याद रे सर धुन धुन के पछतावे। कर पहली पत्नी की याद रे सर धुन धुन के पछतावे। सच बात है ना, इंसान जैसा करता है वैसा ही उसने भोगना भी पड़ता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब ऐसो भाव वो लड़का रोने लगा है, क्या सोचने लगा, जाको प्यार कियो मिली भारी। हाँ जाको प्यार कियो मिली भारी, प्रेमी के संग भागी गई नारी। सीलू बेटा एक बात बताएं, जब दौलत के नशा में अंधे हुए के कभी किसी गरीब को सताना नहीं, परिणाम यही होता है जो इसका हुआ। सोचने लगा जाको प्यार कियो मिली भारी, प्रेमी के संग भागी गई नारी। अरे मोको कर दीनो बर्बाद रे सर धुन धुन के पछतावे। कर पहली पत्नी की याद रे सर धुन धुन के पछतावे। लड़का सोचने लगो अब दूसरी वाली के पीछे हूँ भागो तो कोई फायदा ना है, जामे मरवाए दिए। तासो वैसो करो, पहली पत्नी के पास चलो, बाई के पास छुई ली है, बाई ले आइए ना मनाए के, क्योंकि बर्बाद हो गया वो लड़का। अरे आई याद प्रथम नारी की, आई याद प्रथम नारी की, और सोची बाने अपनाने की। और वो ही कर देगी हमें आबाद रे सर धुनी धुनी के पछतावे।
पत्नी के घर पहुंच गया। पहुंच गए, आइए डंगा में और खादे में आए गए और सारे से हाथ जोड़ के जाके बोले, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने धन के नशा में अंधे होए के अपनी फूल जैसी घरवाली को छोड़ दिया। मेरा बेटा किन हालांकों में रहा होगा, मेरे साथ इसे भेज दो। अरे पहुंचो पास प्रथम नारी के, जाके पहुंच गया और हाथ जोड़ के बोला, अरे जोड़े हाथ के घरवारी के। और मोकू कर गई वो बर्बाद रे सर, धुन धुन के पछतावे। मोकू कर गई वो बर्बाद रे सर, धुन धुन के पछतावे। उसके बाद उसका भाई कहने लगा, चलो ठीक है, तुमने मेरी दीदी के साथ अच्छा तो नहीं किया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसी समय अरे उदय राज नारी समझाई, सोई ले गो अपने संग लिवाई। सारी करके वो फरियाद रे सर, धुन धुन के पछतावे। हाथ जोड़ करके अपनी गलती की क्षमा मांगी है। मांगने के बाद लड़की के घर वालों ने दोबारा फिर उस लड़का के साथ अपनी बेटी की विदा कर दी है। वो बेटी फिर अपनी ससुराल में आई है। तो दोस्तों, ये कहानी थी जैसी करनी वैसी भरनी। कोई गलती बनी हो, अपना एक छोटा भाई समझ करके मुझे माफ कर देना। और हमें पता है कि आप लोग हमें बहुत मानते हो, बहुत चाहते हो, बहुत फॉलो करते हो। और सभी भाइयों से मेरा कहना है कि हमारा चैनल त्रिमूर्ति डिजिटल स्टूडियो, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। अगर आप लोग हमसे प्यार करते हो तो इसी तरीके से प्यार देते रहो। नई नई कहानी हम आप लोगों के समक्ष लाते रहेंगे। गाँव दिन माटी में मिल जा